शशांक जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि अगले जन्म में इस जन्म की यादें नहीं रहती तो पाप और पुण्य का क्या महत्व है? जब अगले जन्म में किसी और शरीर को भोगना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या यही कारण है कि लोग पाप करने में से नहीं डरते? नहीं, क्यों? भोगने वाले तो आप होंगे, कपड़ा बदलने से क्या होता है? इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, ये बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नरक में तो होता है, वहां तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा, भोगने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए, ये भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर के, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है, लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की ही मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन, ये सत्य हैं और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है। सोचो कितना भयानक कष्ट उस जीव को। थोड़ी देर चित्त जोड़ के देखो, अपने लोग क्या करते, थोड़ा चित्त उसमें डाल दिया, उस थोड़ी देर के लिए अब उस समय जो पीड़ा होता, अरे कितना उसको कष्ट है जीव को। एक आदमी चल नहीं पा रहा, कुष्ठ से, गलित कुष्ठ से पीड़ित है, यहाँ सड़न वहां सड़न, थोड़ी देर चित्त देखो। एक आदमी अंधा है, हम 5 मिनट आंख बंद करके देखें कैसा लगता है, घबराहट पैदा हो जाएगी। वो जन्म से अंधा है। एक आदमी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, आंखों से अंधा है। अब बोलो क्या जीवन है, क्या जीवन है? कर्म का फल आया, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, अब है क्या जीवन? अब जो पीड़ा है, जो दुख है, जो प्रतिकूलता, केवल सहना है। तो कर्मों का फल तो बड़ा भयानक होता है, हमको डरना चाहिए। ये नहीं कि इस जन्म के कर्म है, अगले जन्म किसने देखा नहीं, आप ही देखोगे। मान लो कार में बैठे हो, एक्सीडेंट करोगे तो पिटोगे कौन? कार पिटेगी कि तुम पिटोगे? हाँ, पहला पिटाई तुम्हारी होगी। तो तुम इस कार के ड्राइवर हो, मालिक हो, तुम्हारी पिटाई होगी, भोगना तुम्हें। थप्पड़ यहाँ मारा जाएगा, लगेगा आपको, नहीं लगेगा? तो बस ये बात समझ लो, हमें बहुत डरना चाहिए, हमसे कोई पाप कर्म ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का अमंगल ना हो, तो हमारा अमंगल नहीं होगा, हमें दुख कोई नहीं दे पाएगा। और अगर हमने किसी को दुख दिया है तो फिर भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत पाप कर्म से डरना चाहिए, नहीं उसको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। महाराज जी, यदि थोड़ा सा याद रह जाए पिछले जन्म का कि इस कर्म का जब याद नहीं तो डिप्रेशन में जा रहे हो, याद होगी तो कर लोगे। बड़े बड़े कृपालु है भगवान, जो याददाश्त मिटा देते हैं। नहीं, डर की वजह से थोड़ा करता रहेगा, डरा रहेगा। डरता तो जीव वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब अज्ञान हो जाता है तो फिर नहीं डरता है। ज्ञान में भय लगता है कि मेरे द्वारा, ज्ञान में क्या भय लगता है? अधर्म आचरण ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए। भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, ये मतलब ये डर तो ज्ञान, अज्ञानी को तो मंदिर में वो दुराचार कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अज्ञान बहुत बड़ा फैला हुआ है। क्या ये समाज नहीं देख रही कि गलत कर्म करने वालों को जेल मिल रहा है, फांसी की सजा दी जा रही, गोली मार दी जाती है? क्या फर्क पड़ता है? जेलें भरी हुई हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान निवृत्त हो जाए तो भय आ जाए कि नहीं, हम भाई ये कर्म नहीं करेंगे जिससे ऐसा दंड। जितने रोग हैं सब पाप का फल है, जितनी प्रतिकूलता है सब पाप का फल है।
जितनी जेलें भरी सब पाप का फल है, जितने नरक बने सब पाप के हैं। तो नरकों का वर्णन सुनो तो एक बार डर लगता है, दूसरे मिनट में फिर खत्म हो जाता है नहीं? माया का इतना प्रबल वेग है। ये जो अंदर होगा सो देखा जाएगा, ये अज्ञान है। इसकी निवृत्ति हो जाए तो होगा कि कदापि नहीं, भूल करके भी मैं पाप नहीं कर सकता, चाहे मुझे मार दो। ये बात किसी ज्ञानी में आएगी, अज्ञानी में नहीं आएगी। अज्ञानी तो पाप कर्म कर ही बैठेगा। ये महाराज जी, इसकी निवृत्ति आपने कैसे होगी? अज्ञान को हटाने की निवृत्ति? नाम जप, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, राधा 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 राधा। अभी सब ज्ञान हो जाएगा। निरंतर जपो, पाप आचरण मत करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार रखो, अभी शुद्ध ज्ञान होने लगे। स्वप्न में भी गलत काम से डर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं कर सकता, प्राण त्याग सकता हूं, गलत नहीं कर सकता हूं। अज्ञानी प्राण ले लेगा गलत करके, उसको कोई भय नहीं है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे भोजन पवित्र पाओ, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी बातें सुनो, तो अच्छा चिंतन होगा, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। बुरी बातें देखोगे मोबाइल में, बुरी बातें सुनोगे, बुरी क्रियाएं करोगे, बुरा भोजन पाओगे, बुरे आदमी बन जाओगे। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा पक्का भोगना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत डरे कि हमसे पाप कर्म ना हो जाए।